बहुत स्ट्रगल की यूएस में आके। मैं और मेरे ब्रदर सुबह में पापा डैडी को हेल्प करते थे मोटेल में, और शाम को हम रेस्टोरेंट में बर्तन घिसते थे। मैंने एक भी 10 मिनट ध्यान किया, ओनली 10 मिनट्स। तो 10 मिनट में बहुत अच्छा हुआ। तो फिर दूसरे दिन 15 मिनट, 20 मिनट, 4 और 5 दिन के बाद मैंने 1-1 घंटा शुरू किया ध्यान। पहले मैं क्या करता ध्यान में, वो पिरामिड कैप आती थी, पिरामिड कैप पहन के करता था। तो उसमें इतनी एनर्जी आती थी, इतनी एनर्जी, अनबिलीवेबल एनर्जी आती थी। आत्मा सदा के लिए है, इसीलिए कोई जल्दी नहीं, कोई चिंता नहीं, बस इसका सही सदुपयोग करना है। नमस्कार दोस्तों, मैं अंजलि स्वागत करती हूँ आप सभी का हम है PSSM में। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं, हम है PSSM में हम आपसे मिलाते हैं सीनियर पिरामिड मास्टर्स को, या ऐसे मास्टर्स को जिन्होंने ध्यान से अपने जीवन को बदला। इसी श्रृंखला में आज हमारे साथ मौजूद हैं पुनीत शाह सर। सर USA से हैं, USA में टेक्सास में रहते हैं, और सर पिछले 3 साल से ध्यान कर रहे हैं। इसके साथ ही USA में जो पहला पिरामिड एस्टैब्लिश होने वाला है, सर उसके कोर मेंबर हैं। अब जानेंगे सर से इस पिरामिड के एस्टैब्लिशमेंट के बारे में, इसके साथ साथ इस पूरी जर्नी के बारे में, और साथ ही सर की ध्यान की जर्नी के बारे में। आइए स्वागत करते हैं सर का। नमस्कार सर, बहुत स्वागत है सबको। तो सर, जैसा कि मैंने बताया आपके इंट्रोडक्शन में कि आप पिछले 3 साल से ध्यान कर रहे हैं, तो ध्यान में आने से पहले का जो जीवन होता है, थोड़ा उसके बारे में जानना चाहेंगे। ध्यान में मैं आया 2021 से। उससे आने से पहले मेरी लाइफ टोटली डिफरेंट थी, और मेरा एक ही मकसद था, खाना पीना और सोना जी। दूसरा कुछ भी मैं सोच नहीं रहा था उस पर पहले। तो और मैंने कभी ध्यान सुना था, ध्यान है कुछ। फिर हम सेवा पूजा करते थे, वो भी दिल से नहीं करता था मैं। घर वाले बोलते थे मैं सेवा करता था, कोई ऐसा करता था। तो फिर जब मेरी वाइफ वैशाली 2019 से ध्यान में आई, और मेरे को हाई ब्लड प्रेशर की बीमारी भी थी, मेरे को बहुत, मैं गोली ले रहा था, लाइक पेन किलर ले रहा था। तो मैंने सोचा कि चलो कुछ तो है ध्यान में। तो फिर मैंने ध्यान शुरू किया 2021 से। तब से अब तक 3 साल में मैं ध्यान कंटिन्यूस 2 घंटे 3 घंटे एवरीडे में ध्यान कर रहा हूँ, और ध्यान करने में इतना आनंद होता है, लाइक अनबिलीवेबल। जी सर, आपने ध्यान के बारे में तो बता दिया, और ये भी कि ध्यान से पहले आपका जीवन कैसा था, लेकिन आपका बचपन थोड़ा कैसा था। और आपने ये भी बताया, जैसे कि हमने बताया कि आप USA में रहते हैं, तो USA जब आप गए हैं उससे पहले का भी एक जीवन रहा होगा आपका, थोड़ा उसके बारे में बताइए। एक्चुअली मैं गुजरात से बिलोंग्स करता हूँ। गुजरात में एक छोटा सा गांव है दाहोद करके, वहीं मेरा जन्म हुआ, और वहीं मैंने पढ़ाई लिखी हुई, वहीं मैंने कॉलेज भी वहीं की। तो और मैं एक मध्यम फैमिली में से आ रहा था। मैं और मेरा एक ब्रदर है, छोटा ब्रदर है, और मैं और मम्मी पापा है। तो वहाँ हम सब शांति से रह रहे थे, और छोटे मध्यम। और बाद हमको US आने का चांस मिला। लाइक मेरे अंकल US में 50 साल से है। तो उन्होंने मेरी मम्मी पापा की फाइल की थी। तो पापा और मम्मी पहले आए US में, बाद में हम दोनों अंडर 20 थे, तो हम दोनों इधर आ गए। फिर बहुत स्ट्रगल की US में आके। लाइक शुरू में बहुत हमने मोटेल में काम किया, मोटेल में लाइक बाथरूम घिसे, और रेस्टोरेंट में हमने काम किया था। फिर हमने सोच लिया था कि हमको US में करना क्या है, यदि पढ़ना है और बिज़नेस करना है। जैसे हम गुजराती है, तो माइंड में तो बिज़नेस ही आता है। बिल्कुल। तो हमने 3-4 साल बहुत कड़ी मेहनत की, लाइक 18-17 घंटे काम करते। तब हम मैरिड नहीं थे, कुछ नहीं थे, हम यंग थे। तो मैं और मेरे ब्रदर सुबह में पापा डैडी को हेल्प करते थे मोटेल में, और शाम को हम रेस्टोरेंट में बर्तन घिसते थे। उस टाइम पे लाइक 93 की बात कर, 94 की बात। तो फिर मेरे चाचा टेक्सास में रहते, हम रहते थे पहले एटलांटा जॉर्जिया में। तो उन्होंने बोला कि हमको कुछ बिज़नेस बताओ। तो उन्होंने बोला ओके, आप ऐसे करो, टेक्सास आ जाओ। तो हम टेक्सास चले गए सूप पे। तो हमने फर्स्ट बिज़नेस वहाँ लिया 96 में, वो भी छोटी सी डेली बोलते वहाँ पे। वहाँ सब मीट और सब कुछ, तो उस टाइम पे हमको पता नहीं था सब कुछ। तो हमने वहाँ से बस जर्नी शुरू की मेरी, और मेरा ब्रदर अंकल के साथ काम कर रहा था। तो जब जर्नी शुरू की, 1 स्टोर हुआ, 1 का 2 स्टोर हुआ, 2 का 3 स्टोर हुआ, 4, 5 स्टोर मेरा था पहले। और पहले 1 स्टोर मेरा चाचा का खुद का था, तो वो स्टोर हमने बाई किया उनके पास से, जो नॉर्मल प्राइस थी। तो वो स्टोर हमने बहुत अच्छी तरह से चलाया।
पर 3-4 साल में वो बिल्डिंग बंद हो गई। अच्छा। तो बिल्डिंग बंद हो गई तो हमारा उस टाइम के $250,000 चला गया टू $250,000। तो उस टाइम पे भी मेरे इस ब्रदर और पापा को बहुत टेंशन आ गया कि भाई इतना पैसे कमाए के चले गए तो हम क्या। पर मेरे दिमाग शांत था, तब मैं मेडिटेशन में कुछ नहीं था, तो मेरे दिमाग बहुत शांत था। मेरे वाले इस ओके, चले गया तो चले गया, हम दूसरा कुछ करेंगे। तो फिर वो स्टोर बंद हो गया तो हमने दूसरी बिल्डिंग में ही पास में ही हमने खुद से स्टोर ओपन करना शुरू किया, लाइक मैं और मेरे ब्रदर, क्योंकि और 1 का 2, 2 का 3, तो अभी हम हैप्पीली लाइफ जी रहे हैं और वी आर सो हैप्पी। जी, तो आपके अंदर सर शांति तो बचपन से ही थी, कह सकते हैं। और जब भी हम अपने जीवन में किसी डिसीजन के लिए आगे बढ़ते हैं या उसके बारे में सोचते हैं तो हमारे लिए ज़रूरी है कि हम उसको बहुत सूझबूझ के साथ उस फैसले को लें, अपनाएं, और वो आपने किया भी, इसलिए आज आप इतने सक्सेसफुल हैं। तो सर ये तो आपकी जर्नी के बारे में हो गया, और हाँ लेकिन आपका बचपन काफ़ी चैलेंजिंग था, ये बात भी आपने भी बताई, क्योंकि वो स्ट्रगल आपने देखा है। और जब हम किसी स्ट्रगल को पार करके आगे बढ़ते हैं तो हमें उसका महत्व भी बहुत अच्छे से समझ में आता है। हम मध्यम फैमिली से थे, पापा मम्मी पापा और चाचा सब इकट्ठे एक दुकान चला रहे थे वहाँ गांव में, और इतना नहीं था जितना सब लोग करते थे, पर फिर भी वो हमको हैप्पी रखते थे, जो भी चाहिए हमको मिल जाता था उस टाइम पे। जी, खूबसूरत रहा। मतलब एक वो होता है ना कि आप स्ट्रगल कर रहे हैं लेकिन आपको पता है आपको जीना कैसे है, आप वो बहुत अच्छे से बैलेंस करके उसको चल रहे थे। यस। तो फिर सर इसके बाद से किस तरीके से आप ध्यान में आए, क्योंकि आपके अंदर शांति तो आप बता रहे हैं पहले से था, लेकिन फिर भी कोई ऐसी चीज़ जिसने आपको ध्यान की तरफ अट्रैक्ट किया, उसके बारे में बताइए। वेल, ध्यान की तरफ एक्टर्स करने में मेरी वाइफ वैशाली जी, उसने बहुत बहुत हेल्प की मेरे को। तो मैंने जैसे बताया, मेरे को हाई ब्लड प्रेशर की बीमारी थी, मैं बहुत गुस्से हो जाता था, लाइक जेलस हो जाता, किसी के पास पैसे आते थे तो मैं जेलस हो जाता था कि लाइक वो मिलियनर है तो मैं क्यों मिलियनर नहीं बनूँ। तो उसने बताया कि आप ध्यान करो, तो मैंने बोला नहीं, अभी ध्यान करने का टाइम नहीं है मेरा, क्योंकि टाइम तो मैं वो कब की बोल रही थी 2 साल से कि ध्यान करो, और उसने बोलना बंद कर दिया, और उसने मन में बोलना शुरू किया कि मेरा हस्बैंड ध्यान करे ध्यान करे ध्यान करे। बाद में उसने मेरे को बताया कि मैं ऐसा बता रही। तो एक दिन मैंने बोला चलो वो बताती है तो करके तो देखे क्या होता है। मैंने एक दिन 10 मिनट ध्यान किया, ओनली 10 मिनट्स, तो 10 मिनट में बहुत 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 अच्छा हुआ। तो फिर दूसरे दिन 15 मिनट, 20 मिनट, 4 और 5 दिन के बाद मैंने 1-1 घंटा शुरू किया ध्यान। पहले मैं क्या करता ध्यान में, वो पिरामिड कैप आती थी, पिरामिड कैप पहन के करता था। तो वो पिरामिड कैप के पहन के करता था तो उसमें इतनी एनर्जी आती थी, इतनी एनर्जी, अनबिलीवेबल एनर्जी आती थी। तो वो मैंने 1 साल किया। बाद में हमने पिरामिड रूम बनाया मेरा, जैसे वैशाली जी ने बोला मेरा, और हमारे रूम में 2 बाय 2 का पिरामिड है साइड में, तो वो मेरी जगह फिक्स है, वहाँ कोई नहीं बैठता है, वहीं बैठ के मैं सुबह शाम वहीं ध्यान करता हूँ। तो पिरामिड एनर्जी मीन्स 3 टाइम कॉस्मिक एनर्जी हमको। और मेरे को क्या फ़ायदा होता है पिरामिड एनर्जी में, मैं जैसे बैठता हूँ, जैसे आंखें बंद करता हूँ, एनर्जी आई कैन स्टार्ट फीलिंग एनर्जी लाइक विदिन 1 मिनट में। सर क्या होता है ना कि हमारी लाइफ, क्योंकि ये भी कहा जाता है ना कि हम पृथ्वी पर बार बार जन्म लेते हैं जब तक हम उस आत्मा उस क्षण तक नहीं पहुंच जाते। और जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि पिरामिड ध्यान के बारे में आपको पहले पता नहीं था, जैसे ही आपने ध्यान शुरू किया आप शुरुआती दौर पर ही बहुत अच्छे से ध्यानी हो गए, बहुत अच्छे से ध्यान करने लगे। तो वो कहीं ना कहीं आपके पिछले जन्मों का फल होगा कि एक अच्छाई जो इंसान में होती है वो आप पार करते 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 आज आप यहाँ आ गए कि हाँ मुझे ध्यान तो वक्त नहीं लगेगा, ध्यान को जानने में, पहचानने में। एक पहले एक बहुत बड़े मास्टर आप बनकर आए हैं इस दुनिया में। और मैं ध्यान करता हूँ कुछ लाइक विज़न देखने के लिए नहीं करता हूँ, पास्ट लाइफ देखने के लिए नहीं करता हूँ। मेरे को अभी तक कुछ नहीं, पर मैंने कभी किसी से क्वेश्चन नहीं पूछा है क्यों मेरे को नहीं दिख रहा है जी। क्योंकि मैं सुन रहा हूँ यूट्यूब पे सबको कि यदि वो नहीं दिखता है दैट्स फाइन, आप अपनी जर्नी में आगे बढ़ो। और एक बात पिरामिड की बात बताता हूँ। पिरामिड मेरे दिल के करीब है, इतना करीब है लाइक फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट पिरामिड। तो हमारी कार है, 2 कार में हमने छोटे छोटे पिरामिड रखे हैं। और लास्ट ईयर क्या हुआ, लाइक वहाँ क्या होता है, विंटर आता है तो कार का एयर प्रेशर कम हो जाता है एवरी विंटर में, क्योंकि कार हम बाहर रखते हैं। तो एवरी ईयर तो एयर प्रेशर कम हो जाता है। तो इस साल पिरामिड था तो एयर प्रेशर कम ही नहीं हो रहा था। तो मैंने वैशाली को पूछा कि ये क्या हो रहा है, एयर प्रेशर क्यों कम नहीं हो रहा है। फिर मेरे को समझ में आया 2 पिरामिड है, पिरामिड एनर्जी,
और एक दिन ऐसा वो कार मेरी 12 साल पुरानी कार है, 12 ईयर्स ओल्ड होंडा है। जी। तो एक बार कार में साइन आई चेक इंजन। तो मैं मैकेनिक के पास गया कि भाई ये क्या है, तो वो बोल रहा है तेरे को ये करवाना पड़ेगा, ये करवाना पड़ेगा। तो ओके। तो और मेरा पासिंग का टाइम हो गया, तो पासिंग का टाइम तो उसने टेम्पररी फिक्स किया। तो वो बोलते 60 माइल्स चला के वापस तो आ जाना मेरे पास, मैं कर दूँ। तो मैं भूल गया, मैं नहीं गया, तो साइन वापस आ गई। तो मैंने फ़ोन किया उसको, बोला थे अभी आ जा, तू फिक्स कर देता हूँ तो तेरा पासिंग हो जाएगा, क्योंकि वहाँ एवरी ईयर स्टेट पासिंग होता है कार का। तो पासिंग तो ड्यू हो गया, पास हो गया। तो एक दिन मैं जाने वाला था, तो वैशाली और मेरे छोटे बच्चे कार लेके चले गए। मैं घर पे आया तो कार नहीं थी। तो मैंने बोला कहाँ गए हो, फ़ोन करके बोले हम मिल्क लेने गए। तो मैंने बोला वो साइन है अंदर। तो वो बोले कैसे साइन। तो मैंने मेरे बेटे को बोला साइन है। वो बोले डैडी साइन तो कुछ है नहीं। तो वो घर पे आया, तो 2 दिन तक मैंने कार में बिज़नेस पे ले गया, साइन ही नहीं थी। तो मैं मैकेनिक के पास वापस गया, मैंने बोला साइन चली गई है। तो बोलता है यू आर लकी। तो मैंने बोला चल तू पास कर दे। तो वहीं पास किया, तब से अभी तक साइन नहीं है। तब से अभी तक साइन नहीं है। और आपने बोला कि हर साल करवाना पड़ता है। हाँ, वो स्टेट इंस्पेक्शन हर साल करवाना पड़ा है, पर वो साइन के बिना साइन आती है तो स्टेट इंस्पेक्शन नहीं होता है, क्योंकि कुछ गड़बड़ है अंदर। जी 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 जी। तो ये बहुत बढ़िया अनुभव है पिरामिड का हमारे को, बहुत चमत्कार टाइप है, चमत्कार टाइप है। तो पिरामिड से मेरा बहुत, उसको पता, बहुत लगा हुआ है, लाइक अनबिलीवेबल लगा हुआ है पिरामिड, क्योंकि आपने वो अनुभव किया है सर। अनुभव, और मैं अनुभव करता हूँ पिरामिड का, मेरी लाइफ में अनुभव होता है पिरामिड। जब PSSM में जितने मास्टर्स है, वो हर मास्टर किसी न किसी एक पर्टिकुलर चीज़ को आगे बढ़ाने के लिए आया है। जैसे वैशाली मैम ने बताया था कि वो ध्यान प्रचार, जुड़ते ही वो ध्यान प्रचार कराने लग गई, और जब आप आए तो आपका पहला ही एक अट्रैक्शन जो बना वो पिरामिड बना। और जिस तरीके से आप बता भी रहे हैं कि पिरामिड काफ़ी दिल के करीब है आपके, तो फिर आपने ये भी एक और चीज़ बताई सर कि एक्सपीरियंसेस आपको नहीं होते, लेकिन क्योंकि अब आप ध्यान करने लग गए हैं, तो कितना इम्पोर्टेंट है आपके लिए ये समझना और समझाना दूसरों को कि ध्यान दूसरों को हम कैसे करा सकते हैं, उन तक कैसे पहुंचा सकते हैं, उसके बारे में बताइए। मैं ध्यान, मेरा स्टोर है, वो स्टोर है, वहाँ अमेरिकन कस्टमर आते हैं। तो जैसे वो लोग आते हैं तो मेरे को क्या आता है, वो लोग, हम ओवर द काउंटर मेडिसिन बेच रहे हैं, लाइक टाइनिरल जो, तो कई सारे लोग मेडिसिन लेने आते हैं। तो अब हमारा 18 प्रिंसिपल है, नो डॉक्टर नो मेडिसिन, उसमें एक प्रिंसिपल है। तो मैं सारे कस्टमर को नहीं बोलता हूँ कि आप नहीं लो, तो कोई कस्टमर आते हैं तो मेरे अंदर से आवाज़ आती है कि तू इसको बता। तो मैं उसको पूछता हूँ तू वाई यू टेकिंग मेडिसिन। तो वो बोलती है कि मेरे को हेडेक होता है, ये होता है। तो मैं क्या बोलता हूँ उनको कि आप कभी मेडिटेशन किया है। वो बोलती है नहीं। तो मैं स्पिरिचुअल रियलिटी वीडियो बताता हूँ, यूट्यूब पे ऑन करता हूँ, तो वो लोग पिक्चर ले लेते हैं, मतलब जस्ट गो ऑन वॉच द वीडियो एंड इफ़ यू एनी प्रॉब्लम जस्ट कम टू मी एंड टॉक टू मी। तो मैंने कई सारे लोग को ऐसे बताया, फिर स्पिरिचुअल रियलिटी वीडियो स्टोर पे ही सब। मैं पहले उसको नॉन वेजिटेरियन के बारे में नहीं बताता क्योंकि ध्यान में आए बाद में। तो 2-3 कस्टमर, एक कस्टमर को बहुत सारा माइग्रेन था, तो वो ले गई और वीक के बाद मेरे पास आई। वो बोलता है, वो वहाँ मेरे को निक बोलते, वो लोग नाम से नहीं निक बोलते वहाँ। तो वो लेके गई, बोलता है यू नो निक इस मिरेकल, व्हाट हैपेंड, माय माइग्रेन इज गॉन। मतलब व्हाट डिड यू डू? आई डू मेडिटेशन लाइक 10 मिनट्स अ डे, 15 मिनट्स अ डे। ऐसे ओके जस्ट कीप कंटिन्यू। तो वो अभी भी ध्यान कर रही है। तो मैं उसको वो भी बोला, हम लोग एवरी संडे वहाँ हमने ऐसा एक हॉल रखा है, वहाँ हम ध्यान करते हैं, स्पीच इंग्लिश में होता है वहाँ। तो मैंने उसको एड्रेस दिया कि इफ़ यू वांट टू कम जस्ट कम एंड शेयर योर एक्सपीरियंस और वॉट एवर यू वांट टू आस्क यू कैन आस्क एंड एवरीथिंग इन इंग्लिश। तो ऐसे कई सारे अमेरिकन लोग हैं। मैं बताता सबको कि आप ध्यान करो। तो ऐसे मैं ध्यान का प्रचार अमेरिकन लोग में करता हूँ। इंडियन में तो करता हूँ, पर अमेरिकन बिजनेस में अमेरिकन लोग में करता हूँ। तो मैं ऐसा बता, तो मेरे ब्रदर मेरे को ऐसा भी बोला है, तेरे को पता नहीं है बिज़नेस में तू ऐसा बोला, बिज़नेस को कहाँ से लोग आएंगे? मतलब वो 200-500 का बिज़नेस ही आएगा ना, दैट्स व्हाई। हाँ, क्योंकि वो दवाई नहीं लेंगे, क्लियर हो जाएगी। तो इट्स ओके जाने दो। जी सर, हम पहले जब बात कर रहे थे इंटरव्यू से पहले, तो ये भी आपने बताया था कि बच्चों को मेडिटेशन आप ज़रूर सिखाते हैं। तो वो उसका एक एक्सपीरियंस बताइए। ओके, मैं ध्यान कर रहा था लास्ट ईयर, तो दिसंबर 2 साल पहले अंदर से इंट्यूशन आया कि बच्चों को तू मेडिटेशन सीखा। जैसा मैंने कहा, मैं ध्यान में से मैं वैशाली को बताया कि ऐसी इंट्यूशन सोच चाहिए और वॉट कुछ आया मेरे में। तो मैंने बोला हम कहाँ से शुरू करें ध्यान, बच्चों को कैसे, बच्चे हमसे कनेक्ट होंगे।
तो अब इंडियन में पता है ना, यदि मैं किसी को बच्चे को बताना जाऊँगा वो बोलेगा आपके बच्चे कर रहे हैं, स्ट्रेट पूछेंगे पहले, यदि वो नहीं करे तो उसके बच्चे रहेंगे। तो मैं मेरे बच्चे को कब को बोल रहा था कि ध्यान करो, वो नहीं बोल। तो उस टाइम पे मेरे बड़े वाले बच्चे ने मैंने बताया कि तेरे को ध्यान करना है। छोटे वाले को कब होता है, बोलता है बड़े वाला ब्रदर करेगा तो मैं करूँ। तो कुछ हुआ उस दिन, तो दोनों बोले ओके डैडी वी एग्री वी डू ध्यान। तो मैं उनके साथ बैठ के मैंने 40 दिन दोनों मेरे बेटे को ध्यान करवाया पहले। तो वो ख़त्म हो गया। बाद में मेरी स्ट्रीट पे मेरा 4 क्लोज फ्रेंड है, तो मैंने उनके पापा को सबको फ्रेंड को बात की। एक बार हम चाय पे चर्चा इकट्ठे हुए थे वहाँ पे। तो बोलता कि मेरे को ये सबको ध्यान करवाना है, तो ऑल पेरेंट्स आर एग्री राइट अवे। तो एक मेरा फ्रेंड इंडिया आ रहा था, बोलता है मैं जब इंडिया से वापस आऊँ तब हम करेंगे। तो वो इंडिया से वापस आया तो हम फिर इकट्ठे हुए दोनों। तो मैंने स्ट्रेट उनके बच्चों से ही पूछा कि डू यू गाइस वांट टू डू मेडिटेशन विथ अस? से या श्योर अंकल। उस दिन से बच्चे ने बोला यस अंकल। तो नेक्स्ट दिन से वो लोग मेरे घर पे आने शुरू हुए। उनमें एज थी 8, 6 मे बी 5 एंड मे बी नॉट मैक्सिमम में 9 years old। तो वो बच्चे मेरे घर आने शुरू हुए। मैं करवाता था, वैशाली करवाती थी। ओनली 15 मिनट्स, नॉट ज़्यादा, क्योंकि एज नहीं थी उन लोगों की। तो इतने बढ़िया से वो लोग मेडिसिन कर रहे थे। तो मैं एक्सपीरियंस पूछ रहा था, तो वो बोलते मेरे को कृष्णा दिखा, मेरे को ये देखा, क्योंकि बच्चे लोग तो जो दिखते वो बोलते हैं। तो मेरा बढ़िया। तो वो लोग मेरे साथ 4-6 महीने तक के। फिर बाद में हमने बात बढ़ाई स्ट्रीट पे कि चलो किसी को मेडिसिन करना है। तो दूसरी स्ट्रीट से लोग आने लगे, और हमारे साथ एक 3 साल की बच्ची भी आ रही थी। 3 साल की बच्ची और उसका ब्रदर और उसकी मम्मी, क्योंकि बच्चे दूसरी जगह से आते हैं तो माँ बाप आते हैं उनके साथ। तो उसके माँ बाप भी हमारे साथ बैठते थे। और दूसरी बात, मेरा एक फ्रेंड है मुस्लिम, मेरे घर के सामने ही रहता है, वो भी एक दिन आया था, उसके बेटे को लेकर वो भी बैठा था मेरे साथ। तो वो मेरा बहुत करीबी फ्रेंड है, क्योंकि जब से ध्यान में आया तब से हमारे लिए सब एक है। नो रिलीजियस, नो रिलीजियस, मेरे लिए तो सब एक है, आत्मा के लेवल सब एक है। तो बस ऐसे ही जर्नी शुरू हुई। अभी बच्चे को मैंने स्टॉप किया है, पर वो लोग, मैं पूछता हूँ कभी करते हैं नहीं करते, पर एटलीस्ट उन लोगों को पता चला कि ध्यान क्या है। कि जब मैं छोटा था कोई बताने वाला नहीं था कि ध्यान क्या है। तो इसलिए तो ऐसे स्टार्ट हुआ बच्चों की जर्नी। सर आप जब बता रहे थे अपने अभी एक्सपीरियंसेस के बारे में इस वाले में, तो आपने एक और बात मेंशन की कि जब बच्चे आते हैं तो उनके साथ उनके पेरेंट्स भी आते हैं। और जब हम ध्यान का कंसेप्ट बताते हैं तो हम उसमें वेजिटेरियनिज्म के बारे में भी बताते हैं। yes, तो क्या उस टाइम पे आप बताते थे? क्योंकि ये होता है कि सुन के कहीं ना कहीं लोग पीछे तो हटते हैं, या फिर नहीं कर पाते, इंटरेस्ट नहीं ले पाते, तो वो कैसे डील करते हैं? पहले मैं किसी को भी ध्यान सीखा तो मैं वेजिटेरियन नहीं बताता हूँ। पहले वो लोग ध्यान शुरू करें, बाद में। तो ये बच्चे में ऐसा हुआ, तो मेरे को पता था कौन नॉन वेजिटेरियन है उसमें। मेरे को एक्चुअली पता था कौन मीट खाता है। एक और 2 ही बच्चे खाते, सब वेजिटेरियन थे, गुजराती थे, एक साउथ। तो मैं उनको बताता था कभी कभी वेजिटेरियन के बारे में। तो पर उसमें क्या है, उसके पापा नॉन वेजिटेरियन है, तो उसके पापा उन बच्चों को फोर्स करते हैं खाने के लिए। लाइक उसको अच्छा भी लगता है, ऐसा नहीं है। उसकी छोटी बेटी उसको भी बोलते हैं कि आप खाओ, पर वाइफ नहीं खाती है, पर वाइफ कुछ बोल नहीं सकती है। तो बच्चे को तो समझ में आ जाता है कि नहीं खाना है, बट यदि बाहर जाते हो, पापा बोलते हैं तेरे को ये खाना है, तो बच्चा नहीं बोलेंगे। तो हम बताते, हम इवन मैं तो अमेरिकन को भी बताता हूँ कि आप लोग मीट कम करो, खाता है तो कम करो। और अभी लाइक मेरा एक फ्रेंड है, बहुत 20 साल पुराना फ्रेंड है, वो वैशाली जी ने बताया होगा, बहुत पुराना। वो मेरे घर पे आया था, वो रविशंकर का बहुत बड़ा फैन है। तो मैंने मेरा PSSM के बारे में बताया था कि हम ऐसे ध्यान करते आनापाना सती करते। बोलते चलो मैं भी ट्राई करूँगा। तो उसने ट्राई कर, फिर मैंने बताया कि वेजिटेरियन बारे में वो खाता था, बट इतना नहीं खाता था। तो फिर मैंने पिरामिड के बारे में उसको बताया, तो बोलता आपको मेरे को भी पिरामिड चाहिए। तो उसके घर उसने बाई क्या 8 फीट पिरामिड। जब से 8 फीट पिरामिड उसके घर में आया, वो उसके नीचे बैठ के मेरे से करा, आज 2 साल हुए प्योरली वेजिटेरियन हो गया, वो हो गया परफेक्ट। मैं अभी भी उसको पूछ रहा हूँ, नहीं खाता है वो कह नहीं खाता। मैं तो पक्का नहीं, झूठ मत बोलना, नहीं खाता है। ट्रांसफॉर्मेशन जर्नीज़ काफ़ी खूबसूरत है सर आपकी, काफ़ी मोटिवेटिंग भी है, क्योंकि हम 4 लोगों के साथ हैं, 5 लोगों के साथ, अगर एक पे भी उसका असर पड़ रहा है तो दूसरे लोग देख के डेफिनेटली मोटिवेट होते हैं।
जी, तो सर जैसे कि मैंने बताया कि आप ये बात कर रहे हैं बार बार कि पिरामिड्स जो है आपके दिल के बहुत करीब हैं, और क्या ऐसी चीज़ें हैं जो आप पिरामिड के लिए कर रहे हैं और आपने अपने अंदर पिरामिड के जो फ़ायदे देखे हैं, थोड़ा उसके बारे में बताइए। ओके, जब से मैंने ध्यान शुरू किया, पहले पहले फर्स्ट 10 दिन में मैंने नक्की किया था कि पिरामिड एक संकल्प रखा था। मैंने किसी को नहीं बताया था कि एक सके हमारे DFW एरिया में पिरामिड आए, तो मैं रख के मैंने छोड़ दिया, क्योंकि मैं बहुत सुनता था संकल्प रखो तो विकल्प मत सोचो उसके सामने, क्योंकि यूट्यूब पे बहुत सुन रहा था ऐसा। बोला ओके चलो पिरामिड आना है तो आएगा, 3 साल पहले की बात। तो मेरा एक मेडिटेशन मैजिक करके एक ग्रुप है, उसमें एक शर्मा जी, श्रीहरि शर्मा जी करके, तो उनको भी ऐसा सोच आई लाइक 2 साल पहले कि हमको पिरामिड लाना चाहिए इधर। तो एक बार हमने कैंपिंग किया, वहाँ मेरे साथ बात हुई, हम लोग जा रहे थे कुछ खाने के लिए, तो वो बोले पुनीत जी यदि हम पिरामिड आते तो आप उसमें रहोगे? तो उस टाइम पे मैंने हाँ भी नहीं बोला ना भी नहीं बोला, क्योंकि मेरा बेटा नेक्स्ट ईयर कॉलेज में आने वाला था। मैंने बोला ओके जब हुए तब हम सोचेंगे। फिर लास्ट ईयर ध्यान महाचक्र हुआ डलास में, तो अक्टूबर में लास्ट ईयर ध्यान में, वहाँ स्टेज पे जाके हम सब ने बताया ये पिरामिड की बातें कि हम लोग ऐसे पिरामिड ला रहे हैं, ऐसा रहे, तो सबको पता चल गया ध्यान महाचक्र में। फिर हमने सोचा कि चलो पिरामिड लाएंगे तो पहले लैंड तो चाहिए हमको, लैंड कैसे आएगी, लैंड बिना के पिरामिड नहीं आएंगे। तो मैं वो शर्मा जी, सीनी, राम और सब लोग बातें करे, तो वो लोग ज़मीन ढूंढ रहे थे। एक मेरा रियल्टर है, उसका नाम प्रवीण है, तो वो प्रवीण उन लोगों को ले जाता था, ऐसी ज़मीन है ऐसी। तो हमने सोचा थी आप पिरामिड के बारे में डोनेशन मांगोगे, लेकिन कोई लैंड नहीं देगा, ओनली पिरा। तो ऐसे सोचा कि चलो हम पिरामिड विलेज बनाते हैं, पूरा विलेज, पिरामिड विलेज बनाते हैं। तो वो प्रवीण ने बोला यदि ऐसा सोचे तो आप बाय 100 एकड़ लैंड्स इंस्टेड ऑफ 5 एकड़ लैंड्स। तो हमने सोचा चलो 96 एकड़ लैंड हम बाय करते हैं, क्योंकि उन्हें पूरे बाय की 378 एकड़ वहाँ पे। तो मैंने बोला 96 एकड़ लैंड लेते हैं। तो हमने सोचा इन्वेस्टर कैसे लाएंगे, तो फिर कुछ गणित किया, वहाँ पे मैथमेटिक्स किया। तो बोला पहले 53 हमको इन्वेस्टर चाहिए, 53 एकड़ इन्वेस्टर को दे देंगे, बाकी के एकड़ हम पिरामिड के ले लें। तो जो उनकी रेगुलर प्राइस थी वो 17,000 से कुछ थी। तो उसने रियल्टर ने बोला ऐसे करो, अब 53 जो इन्वेस्टर उसके पास हम ज़्यादा पैसे लेते एकड़ के, तो हमने ज़्यादा पैसे लिए, $6,000-7,000। तो वो सब फिर हमने इन्वेस्टर ढूंढने शुरू किए, 20-25 से रेडी हो गए, लाइक हमें लोकली इन्वेस्टर मैं लाइक सब। तो फिर बोला हमको 53 चाहिए, तो वो कैसे आएंगे? तो मैंने फ़ोन किया, शर्मा जी, दिव्या वर्क सो हार्ड, तो दिव्या ने फ़ोन किया, सब ने, हमने दूसरे को फ़ोन किया, भाई हम ऐसे सोच रहे हैं पिरामिड के लिए, पिरामिड विलेज लाना है, हमको इन्वेस्टर चाहिए। तो वो लोग सब ध्यानी थे, नॉन ध्यानी, आउट ऑफ स्टेट के पीपल थे, वो बोलते ओके। तो फिर 53 था मेरे पास इन्वेस्टर, 53 आ गए। तो उसके बाद भी और लोग को आना है, तो हमने बोला अब क्लोज। तो अक्टूबर में हमने वहाँ आवाज़ डाली, जनवरी में हमने क्लोजिंग कर दिया, विच इज़ $1.2 मिलियन लैंड। तो 53 एकर्स और वहाँ जो बची पिरामिड की लैंड है हमारे पास। तो अब हमको वर्क हम दूसरे क्या कर रहे थे वो भी एक बात जानने की ज़रूरत है। जब हमको पिरामिड लैंड ला रही थी तो हम जो कोर पीपल है ना, और हमने नक्की किया था 118 बाय 118 साइज़, तो सबको 118 आवर्स मेडिटेशन करना है, 118 आवर्स। तो हमने ग्रुप बनाया, तो जो भी जितना भी मेडिटेशन करे उसमें डालते थे, एनर्जी डालते थे कि आज पुनीत ने 3 घंटे किया, वैशाली ने 2 घंटे किया, आपने 1 घंटे। तो ऐसे ऐसे करके जब वो 118 फिनिश हुआ तो लैंड हो गई, उससे पहले लैंड हो गई। तो अभी हमारा भूमि पूजा हुआ पिरामिड का, और परी जी भी आई थी वहाँ पे भूमि पूजा के लिए। तो परी जी ने लैंड देखा, तो वो बोल रही, वो हमको बताया कि ये जगह इतनी ब्यूटीफुल है, व्हाई डोंट यू बिल्ड 180 बाय 180 इंस्टेड ऑफ 118 बाय 180। तो हमने बोला ओके, हम सोचते हैं 180 बाय 180। तो अब देखते हैं 180 बाय 180 हो जाता है, दिस इज लाइक अ करताल जी। तो अब हम वही वर्क करें, और मेरे को यही मैसेज देना है सबको कि ये यूएस का फर्स्ट पिरामिड, मेगा पिरामिड यूएस में डलास में आ रहा है। और पत्री जी ने भी बोला है कि डलास इज़ द मेन हेड क्वार्टर फॉर द यूएस।
पत्री जी ने भी ऐसा जिसने सुना है वो लोग बता रहे, मैंने तो नहीं सुना था। तो डलास विल बी हेडक्वार्टर, जो भी मास्टर आते हैं इंडिया से वो लैंड डलास में आते ही है, वो आके जाते हैं। तो ये कहीं ना कहीं उन सबकी ऊर्जा का कमाल है, सबकी ऊर्जा का कमाल है, और सबके साथ में बैठ के मेडिटेशन करने का कमाल है। और अभी हम 55 पीपल मेडिटेशन कर रहे हैं एवरी डे। वो भी हमारा एक चार्ट है, गूगल शीट है। अच्छा। तो कोई कितना उसमें पहले स्टार्ट हुआ 180 आवर्स, खत्म होते 250 आवर्स। एक आदमी को इतना कर रहा है मेडिटेशन, एक आदमी को इतना कर रहा है। तो हमारे पास 53 और 55 पीपल है। और मैं एक बात बताना चाहता हूँ पिरामिड के फ़ायदे के बारे में। जब से मैं पिरामिड में मेडिटेशन कर रहा हूँ तब से मैं पिरामिड वाला पानी चार्ज करके पी रहा हूँ, और वो पानी इतना अच्छा होता है, उनसे मेरे को बहुत फ़ायदे होते हैं। लाइक स्टमक का कोई प्रॉब्लम नहीं है और कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो रहा है। और दूसरी एक बात, जब से मैंने मेडिटेशन किया 3 साल से, लास्ट 1.5 ईयर से मेरी ब्लड प्रेशर की पिल्स छूट गई है। आई यूज्ड टू टेक 50 मिलीग्राम पिल्स अ डे। अब टोटली ब्लड प्रेशर मैं मापता ही नहीं हूँ टोटली, और मैं डॉक्टर के पास जाता नहीं हूँ। 3 साल से मैं गोली भी नहीं ले रहा हूँ। ये पिरामिड का फ़ायदा है। तो सर आपसे बात करके जो है हमें सबसे ज़्यादा जो पता चला है वो सब पिरामिड के बारे में पता चला, और कहीं ना कहीं आपका ध्यान में आने का मकसद ही ये था कि मेरा पर्पस ही हुआ था, पर्पस ही हुआ पिरामिड बना, पिरामिड के लिए काम करना। मतलब लाइफ पर्पस हम सब ढूंढ रहे होते हैं अपना, मेडिटेशन बन गया सर, आपको मिल गया था कि मेरे को पिरामिड स्टार्टिंग से अट्रैक्ट कर रही है, और कहीं ना कहीं मेरा एम है कि मुझे यूएसए में सबसे बड़ा पिरामिड बिल्ड करना है। तो सर बहुत अच्छा लगा आपसे बात कर और आपसे आपकी जर्नी के बारे में जानकर, क्योंकि हमारे हर मास्टर की जर्नी हमें एक ना एक मैसेज देती है, हमें बहुत कुछ सिखाती है, और आपकी जर्नी ने हमें सिखाया कि पिरामिड ऊर्जा कितना महत्वपूर्ण है। तो आपकी इन सभी बातों के लिए, अपनी जर्नी हमारे साथ शेयर करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। तो दोस्तों, ये थे हमारे साथ पुनीत शाह सर, जिन्होंने अपने ध्यान की जर्नी हमारे साथ साझा की, और उन्होंने बताया कि किस तरीके से वो पिरामिड में बैठकर ध्यान करने की वजह से या फिर पिरामिड का पानी पीने से उन्होंने जो अपनी हेल्थ प्रॉब्लम्स थी उसे ठीक की। इसके साथ ही कैसे सर ने बताया कि जो इतना बड़ा एक मैनिफेस्टेशन था उनका पिरामिड को लेकर, वो भी कहीं ना कहीं सक्सेसफुल हो रहा है, यानी कि उनकी लाइफ का पर्पस था पिरामिड बिल्ड करना, और वो पूरा होने जा रहा है। तो दोस्तों, ऐसे ही और पिरामिड मास्टर्स की जर्नी हम आप तक लेकर आते रहेंगे। तब तक के लिए आप देखते रहिए PMC हिंदी। धन्यवाद।